अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आसिम महमूद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डेयर मैथ। आप सब दोस्तों को डेयर मैथ चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। आज हमें एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करनी है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है एक पार्ट, उसके दो पार्ट हैं जो हमने सॉल्व करने हैं। आप रहेंगे मेरे साथ वीडियो के एंड तक, तो फिर हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी तो माय डियर, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें AIJ 3x4 गिवन है। इसका मतलब ये हमें ये वो मैट्रिक्स बनानी है जिसमें 3 रोज होंगी और 4 कॉलम्स होंगे। तो फिर हम इसे यूँ लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। आप लिखिए A और इसमें हम लिखेंगे A11, A12, A13 और A14। आपको मालूम है कि जब IJ होता है ना तो फिर 1 1 1 2 1 3 लिखना पड़ता है। ये I और J सबस्क्रिप्ट कहलाया करती हैं इसका। तो ये जनाब हमने फर्स्ट रो इसकी लिख ली, क्योंकि ये 3 रोज़ थी और 4 कॉलम्स थे। तो ये देखिए 1 2 3 4 कॉलम हो गए और फर्स्ट रो हमने लिख ली। अब हम सेकंड रो जब लिखेंगे तो फिर 2 1 2 2 लिखेंगे, 2 3 लिखेंगे और 2 4 होगा। इसी तरह से 3 1, आप इसे 3 2, इसे 3 3 और इसे हम 3 4 लिख लेंगे। आप देखिए कि ये फर्स्ट रो है ना, तो ये सारी फर्स्ट रो है, इसलिए जो फर्स्ट वाला एलिमेंट्स है वो 1 है। ये सेकंड रो है, इसमें देखिए फर्स्ट वाला जो एलिमेंट्स है वो 2 है। ये थर्ड रो है, इसमें फर्स्ट वाला एलिमेंट जो है वो आपका 3 है। सेम इसी तरह से ये आपका फर्स्ट कॉलम है, तो सेकंड वाला जो एलिमेंट है ये देखिए फर्स्ट है, ये सेकंड कॉलम है, तो सेकंड वाला एलिमेंट देख लें आप 2 आ चुका है। इस तरह ये थर्ड कॉलम में 3, फोर्थ कॉलम में सेकंड वाला एलिमेंट्स 4 है, क्योंकि फर्स्ट वाला रो को दूसरे वाला कॉलम को शो किया करता है। ये तो हमने वो मैट्रिक्स लिखी जो उसने ये हमें बताई हुई थी। अब हमें ये अगर प्रूव करना है तो आप देखिए कि हम इसे कैसे करते हैं। सोल्यूशन तो मैंने पहले भी लिख लिया था, चले कोई बात नहीं। अब फर्स्ट जो है ना वो हमारे पास है I3A, ठीक है। अच्छा, अब I3A है ना, तो यहाँ पे I3 भी लिख लेना चाहिए था। तो चले I3 का हमें पता ही है कि 3 रोज 3 कॉलम वाला होता है, तो हम ना इसको डायरेक्ट ही हल कर लेते हैं। अब I3 जो होता है ना वो ये होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1। I होता है, I स्टैंड फॉर आइडेंटिटी, 3 स्टैंड फॉर 3 रोज और 3 कॉलम, इसलिए इसे I3 कहते हैं। A से मल्टीप्लाई करना है और A हमारा ये वाला है, आप इसे लिखिए यहाँ पे A11, A12, A13 और A14। कॉलम क्लोज कर देते हैं मैट्रिक्स। A21, A22, A23, A24 हो जाएगा, A31 हो जाएगा, A32 हो जाएगा और A33 और इसी तरह से A34 लिखेंगे। अब आपने इन्हें करना है मल्टीप्लाई। याद रखिए मल्टीप्लिकेशन में ना ये रो है आपकी, ये इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फिर इस कॉलम से होगी, फिर इससे और फिर से बारी बारी सबसे। पहले 1 ने जब इससे मल्टीप्लाई होना है तो मैं यहाँ ना लिख लूँ, पहले ब्रैकेट लगा लेते हैं। 1 A11 से मल्टीप्लाई हुआ तो A11, और 0 ने इस A21 को 0 करना है, 0 ने इस A31 को भी 0 करना है, क्योंकि ऐसे मल्टीप्लिकेशन होनी है। तो फिर हम इन दोनों को 0 + 0 लिख लेते हैं। इसी तरह से A12 मिलेगा और बाकी दोनों 0 हो जाएंगे, A13 मिलेगा और बाकी दोनों 0 हो जाएंगे। इसी तरह A14 मिलेगा और बाकी दोनों जो हैं एलिमेंट्स इसके 0 हो जाएंगे। इसी तरह से नीचे वाले में 0 है और इसने इससे मल्टीप्लाई होना है, तो 0 पहले A1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 हो जाएगा, प्लस 1 ने A21 से मल्टीप्लाई होना था A21 फिर प्लस 0। इसी तरह से 0 + A22 + 0, फिर 0 + A23 + 0 हो जाना है। इस तरह जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 + A24 और +0 हो जाएगा। बारी आ जाएगी थर्ड रो की। थर्ड रो में पहले दोनों 0 हैं, इसलिए जब ये 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0, ये 0 इस 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, इसने इससे मल्टीप्लाई होना तो 3 1। तो हम फिर इसे 0 + 0 + A31 लिख सकते हैं।
ज़ीरो प्लस ए थ्री 2 लिख सकते हैं, ज़ीरो प्लस ए थ्री 3 लिख सकते हैं, और ज़ीरो प्लस ज़ीरो ए थ्री 4 लिख सकते हैं। अब आपने जब इन्हें ऐड कर लेना ना सबको, तो आपके पास सीधी सी बात है, A11 बचेगा, A12 बचेगा, A13 बचेगा, और A14। हम इस ब्रैकेट को क्लोज कर लेते हैं। A21, A22, A23 हो जाएगा, और A24 हो जाएगा, क्योंकि ज़ीरो में ऐड होके तो यही कुछ बचना है ना बाकी। 31, A32, और A हो जाएगा 33, और इसे लिखेंगे A34। ये क्या है जी? ये है I3A को जब मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास आया। अब देखें कि I3A से मल्टीप्लाई होने के बाद आपके पास ये जो बचा है ना, ये क्या है? इसका नाम A था, तो हमने कह देना है कि ये A के बराबर आ चुका है। तो ये हमारी हो जाएगी राइट हैंड साइड। अब रह गया इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है जी AI4, यानी A को हमने I4 से मल्टीप्लाई करना है। हम इसकी लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और A जो है ना हम लिखेंगे AI4, और जो मैट्रिक्स A है ना हमारा, वो तो हम पहले भी लिख चुके हैं कि वो है A11, A12, A13, A14, 21, 22, 23, 24, फिर है 31, 32, 33, और हम इसे 34 लिखेंगे। I4 साथ लिखना है, 1 0 0 0 लिखेंगे, 0 1 0 0 लिखेंगे, 0 0 1 और फिर 0 लिखेंगे, 0 0 0 और 1 आप लिखेंगे। हमने ना इसको अब मल्टीप्लाई करना है, इस रो ने ना इस कॉलम से मल्टीप्लाई होना है, तो ये A11 बचेगा और बाकी सारे ज़ीरो हो जाएंगे। आप इसे लिखेंगे A11 और बाकी तीनों ज़ीरो। फिर इसने जब इससे मल्टीप्लाई होना, तो ये देखें, ये हो जाना 0, A12, फिर 0 और फिर 0। इसने जब इससे मल्टीप्लाई होना, तो 0 0, A13 और फिर 0। इसने जब इससे होना है तो प्लस फिर आ जाएगा 0 0 0 और A14 आ जाएगा। फिर इसकी बारी है, इसने ऐसे मल्टीप्लाई होना, तो ये भी इस तरह से A21 और बाकी तीनों ज़ीरो हो जाएंगे। फिर इस तरह से 0 A22 हो जाएगा और बाकी दो ज़ीरो हो जाएंगे। फिर इसी तरह से 0 प्लस 0 A23 हो जाएगा और बाकी ज़ीरो हो जाएगा। फिर 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस A24 हो जाएगा। इसी तरह जब इसने इससे मल्टीप्लाई होना, तो ये भी बिल्कुल ऐसे होगा, A31 और बाकी तीनों ज़ीरो। फिर इसी तरह जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 A32 बाकी दोनों ज़ीरो। फिर 0 प्लस 0 और A33 और फिर 0। फिर 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस A34 हो जाएगा। लो जी, ये बड़ी अजीब सी मल्टीप्लिकेशन थी हमने की। अब ये बस ऐसे ही है, इस तरह का सवाल ही है, बार बार हमें लिखना पड़ता है। बाकी कोई मुश्किल कोई नहीं है, थोड़ी सब्र ज़रूर है इसके अंदर कि हमें इसे बार बार लिखना पड़ता है एक ही चीज़ को। और 2 3 आ गया। फिर है A24, A31, A32, A33 और A34। ठीक है ना, ये दोबारा A बन चुका है। हम इसकी जगह कह सकते हैं कि ये A है। इधर था आपके पास I4 A के बराबर हमने प्रूव कर लिया। ये छोटा सा प्रूफ था, ये जनाब प्रूफ हो गया जी। तो माय डियर, क्वेश्चन नंबर 2 और पार्ट 1, ये उसने हमें एक मैट्रिक्स दिया, इसका कहते हैं इन्वर्स निकालें। हम ना सपोज कर लेते हैं इसका नाम A है, ठीक। और अगर इसका इन्वर्स निकालना है, क्या मालूम करना है? A इन्वर्स निकालना है, तो उसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, क्योंकि A इन्वर्स बराबर होता है एडजॉइंट A ओवर A डिटर्मिनेंट। हम सबसे पहले तो इसका निकालते हैं डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में हमें इसे डिटर्मिनेंट के साइन में लिखना होता है। 3 -1 2 और 1, ये हमने डिटर्मिनेंट के साइन में लिखा। इसको 3 को 1 से मल्टीप्लाई करना होता है, 3 1 3, ये माइनस डिटर्मिनेंट के फार्मूले का होता है। और 2 ने -1 से मल्टीप्लाई तो -2 आएगा, तो आएगा -2। ये माइनस इस माइनस को प्लस करके
प्लस कर देगा, यानी दोनों मिलके 5 हो जाएंगे। अच्छा, इसी तरह से दूसरी जो चीज़ हमें मालूम करनी ना इसके अंदर, वो है इसका एडजॉइंट। और एडजॉइंट में हम क्या करते हैं कि इस डिटर्मिनेंट के ना डायगोनल की जगह बदल देते हैं। ये डायगोनल है, इसकी आपने ना जगह बदल देनी है। ये मतलब इसको उठा के इधर, इसको इधर ले जाना है, ये 1 हो जाएगा। और इनके साइन चेंज कर देने होते हैं। ये माइनस था प्लस, और ये +2 था -2, और इसकी जब जगह बदली तो 3 यहाँ पे आ जाएगा। तो इसे हम एडजॉइंट कहते हैं। जो इन्वर्स होता है ना माय डियर, वो होता है एडजॉइंट A/A डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब एडजॉइंट हमने ये निकाला, आप इस एडजॉइंट को लिखिए। एडजॉइंट हमारा है 1 1 -2 3, और डिटर्मिनेंट जो हमने निकाला वो था 5, इधर साथ ही हमने लिखा हुआ है। इस 5 को बस आपने डिवाइड कर देना इन सब से, तो हमें इसका इन्वर्स मिल जाएगा। यानी आप इसे लिखेंगे 1/5, फिर लिखेंगे 1/5, फिर लिखेंगे 2/5, और फिर लिखेंगे 3/5। तो ये हमारे पास आ गया इसका इन्वर्स। ये हमारा आंसर है। हम इसे अगला पार्ट है वो भी इस तरह का ही है। हम उसे पार्ट नंबर 2 में ना हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, हमने उसको ना बी का नाम दे दिया। हमें इसमें भी ना बी इन्वर्स मालूम करना है। हम सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट लिखेंगे। डिटर्मिनेंट में लिखें आप इसको -2 3 कर दें, -4 5 करें। हमने अभी सीखा कि डिटर्मिनेंट जो होता है ना, उसमें इस डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं। -2 5 दा -10, ये माइनस फार्मूले का होता है। और 3 को आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है तो -12 मिलेगा, वो इसे +12 कर देगा। हमें ये दोनों मिलके 2 मिल जाएंगे। ये हो गया बी का डिटर्मिनेंट। साथ ही हमें एडजॉइंट लेना होता है। ठीक है, जो दूसरी चीज़ हमें एडजॉइंट लेनी होती है इसके अंदर। एडजॉइंट इस बी का जो है ना, वो ये होगा कि आपने ये डायगोनल है इसकी जगह बदल देनी और इनके साइन चेंज कर देने। तो फिर ये 5, ये माइनस, और ये +4, और ये -2 हो जाएगा, क्योंकि इसकी जगह बदलेगी ना। तो 5 इधर आ गया, -2 इधर आ गया, जगह बदली होगी। और इनके साइन, ये -3 हो जाएगा और ये +4 हो जाएगा। ये एडजॉइंट मिल गया। अब आपको बी इन्वर्स चाहिए, तो बी इन्वर्स होता है एडजॉइंट B/B डिटर्मिनेंट, यही होता है। तो अब आप लिखिए बी इन्वर्स। एडजॉइंट हमने ये फाइंड किया हुआ है, 5 -3 है, +4 4, और ये -2 है। डिवाइड हमने किसका करना है, बी डिटर्मिनेंट से, वो ये 2 है। 2 से सबको डिवाइड कर दो, बस डिवाइड करेंगे हमारा आंसर होगा। यानी बी इन्वर्स जो है वो 5/2 होगा, -3/2 होगा। और अब जब इस 4 से ये 2 डिवाइड होना है तो 2 आना है, 2 से ये 2 डिवाइड होना है तो -1, क्योंकि वो -2 है। तो ये जो वैल्यू हमें मिली है ना, ये बी इन्वर्स की मिली है, और यही इसका आंसर है। पार्ट नंबर 3 में एक मैट्रिक्स था, हमने उसे सपोज कर लिया वो एक इक्वल है। और अब हमें इसका ना सबसे पहले मालूम करना है डिटर्मिनेंट। आप इसे डिटर्मिनेंट में लिखिए। डिटर्मिनेंट में लिखेंगे तो 2i मिलेगा, i मिलेगा, फिर i है, i यानी अयोटा है ये, और ऐसे आप इसको लिख लीजिए। आपने 2 अयोटा को इससे मल्टीप्लाई करना है तो -2 अयोटा स्क्वायर मिलेगा आपको। ये माइनस आपने डिटर्मिनेंट का लिखा, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो अयोटा स्क्वायर मिलेगा। -2 और -1 कितने हो जाएंगे, -3 हो जाएंगे, 3 अयोटा स्क्वायर। अब आपको पता है जो अयोटा स्क्वायर होता है वो -1 के बराबर होता है। ये दोनों मिलके 3 हो जाएंगे। ये है आपका ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें 3 मिल गई। आपको ना एडजॉइंट चाहिए होता है, क्योंकि इन्वर्स मालूम करना चाहते हैं ना। तो एडजॉइंट में हम क्या करते हैं, एडजॉइंट में हम बात कर चुके हैं कि ये डायगोनल है, इसकी आपने जगह बदल देनी है। -अयोटा ऊपर आ जाएगा और 2 अयोटा यहाँ नीचे, और इनके आपने साइन बदल देने हैं। तो ये -अयोटा और ये भी -अयोटा, और आपके पास ये आ गया एडजॉइंट। एडजॉइंट के बाद आपने ए इन्वर्स निकालना होता है, और वो एडजॉइंट A/A डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। अब आप एडजॉइंट लिखिए, ये पड़ा हुआ है, उठाएं इसको यहाँ से इसे उठा लें, यहाँ लिख दें। ये है -अयोटा, -अयोटा, फिर -अयोटा और 2 अयोटा, ये आ गया जी। अब आपने डिवाइड किस पे करना है, इस 3 पे जो इसका डिटर्मिनेंट है। और अब ये डिटर्मिनेंट बताता है कि आपने इस 3 से सारे मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को डिवाइड कर देना है। तो आपको -अयोटा/3 मिलेगा, -अयोटा/3 मिलेगा, -अयोटा/3
3 मिलेगा और इसी तरह से 2 आयोटा बाय 3 मिल जाएगा। ये जो सारा आपको मिला ना ये ए डिटर्मिनेंट है। ठीक हो गया जी। पार्ट नंबर 4 है जी, उसे हमने सपोज कर लिया वो किसी डी के इक्वल है और इसका भी हम डी इनवर्स मालूम करना चाहते हैं। चलिए मैं यहाँ लिखता हूँ कि डी इनवर्स हमने मालूम करना है। डी इनवर्स के लिए माय डियर हम क्या करेंगे, पहले तो निकालेंगे इसका डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट के लिए आप इसे 2 1 6 3 लिखिए और अब आप डायगोनल को मल्टीप्लाई करना होता है 2 को 3 से, तो 6 माइनस फार्मूले का हो 6 1 6, ये दोनों मिलके क्या हो गए 0। डी का जो डिटर्मिनेंट आया वो 0 आ गया। अब आप एडजॉइंट मालूम कीजिए। एडजॉइंट डी का वो ऐसे निकलेगा कि आपने इनकी जगह बदल देनी है, यानी 3 और इनके साइन -1 -6 और ये हो जाना आपका 2, ये एडजॉइंट हो गया। डी का इन्वर्स निकालना है ना, तो डी का इन्वर्स आपके पास होगा एडजॉइंट डी ओवर डी डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट की वैल्यू जो हमने निकाली ना वो ये थी, वो 3 था, -1 था, -6 था और 2 था। अब जब इसको डिवाइड करेंगे ना तो ये 0 से डिवाइड करने पर अनडिफाइन होता है। अनडिफाइन होता है तो डी इनवर्स हम लिखेंगे नॉट पॉसिबल, कि ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पॉसिबल क्यों नहीं है, हमने ये बात पढ़ी हुई थी कि ये जो 0 आ जाता है ना तो ये बन जाता है सिंगुलर, ये बनता है सिंगुलर मैट्रिक्स। और सिंगुलर मैट्रिक्स जो होते हैं ना उनके उनके इन्वर्स पॉसिबल नहीं होते। अब क्यों नहीं होते वो मैंने आपको करके बताया, वरना यहाँ तक हम कह सकते जब सिंगुलर आ गए ना हम डायरेक्ट ही कह सकते थे क्योंकि डी डिटर्मिनेंट इक्वल टू सिंगुलर देयरफॉर ए इन्वर्स इज नॉट पॉसिबल। लेकिन मैंने आपको बताया कि एडजॉइंट तो निकल आता है, आप डी से डिवाइड भी करते हैं, लेकिन जब 0 से डिवाइड करते हैं तो ये नॉट पॉसिबल, 0 से डिवाइड नहीं होता। क्योंकि अगर हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से आ ये यहाँ मुकम्मल हो गया, अगर आ जाए कि 1/0 है, 2/0 है, 3/0 है या उसवान वो क्या कुछ भी लिख दे, वो चले हम जनरली a/0 कर दें, तो ये अनडिफाइन होता है, इन्फिनिटी होता है। और जो अनडिफाइंड वैल्यूज़ होती हैं वो मतलब कि पॉसिबल नहीं होती, तो इसलिए 0 अगर नीचे आता है तो इसको अनडिफाइन करता है और वो पॉसिबल नहीं होता। ठीक है जी। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो, मिलेंगे हम कल फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो।